आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। समाजवादी पार्टी का सिल्वर जुबली का समारोह चल रहा है। मंच पर मौजूद हैं सीएम अखिलेश यादव। क्या कुछ कह रहे हो, सुनिए। पार्टी या कैसे मजबूती से दिखाई दे। अभी मैं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री देवेगौड़ा जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश फ्यूचर है भारत का। हम ये कहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, ये भारत का भविष्य तय करेगा कि भारत किस तरफ जाएगा, ये देश किस तरफ जाएगा। यहां की जनता ने लोकसभा में 70 से ज्यादा सांसद ले लिए, जिस दल ने प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आदर्श गांव के अलावा कुछ उत्तर प्रदेश को खास मिला नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या मिलेगा उत्तर प्रदेश को। देश की एकता, जात धर्म से लोग एक साथ रहें, ये वो ताकतें सत्ता में बैठ गए जिन्होंने मतभेद पैदा किए हैं लोगों के बीच में। रणजीत सिंह ने ठीक कहा, मुजफ्फरनगर, कैराना, अगर किसी ने फासले बनाए हैं, किसी ने दूरियां पैदा की हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उनका रास्ता वहीं से निकलता है सत्ता के लिए। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं अपने तमाम लोगों को कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी एक बार फिर लौट करके आएंगे। ऐसी ताकतों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह सकता हूं, आज जब सरकार के 4.5 साल हो गए पूरे, बहुत सी बातों का मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कम से कम देश को उदाहरण पेश किए हैं। चाहे वो सड़क बनाने का मामला हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, चाहे लखनऊ में मेट्रो बनाने का फैसला हो, और चाहे अपनी गरीब माताएं बहनें जिनके लिए नेताजी कहते थे कि सरकार समाजवादियों की बनेगी, हम 2-2 साड़ियां उनको दे देंगे। हमने बहुत सोचा विचार किया कि कैसे उनके लिए मदद पहुंचाए, और समाजवादी पेंशन हमने चालू कर करके 55 लाख महिलाएं जो गरीब हैं उनको पेंशन देने का काम कर रहे हैं, और बिना भेदभाव के, न जात का न धर्म का। हम तो ये कहते हैं पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दलितों को, मुसलमान भाइयों को और सामान्य जाति के लोगों को समाजवादी पेंशन मिल पा रही होगी जो समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं इस बार। ये सही है कि समाजवादियों की माना जाता था कि हम अंग्रेजी और हम कंप्यूटर के खिलाफ लोग हैं, लेकिन मैं नेताजी और हमारे तमाम समाजवादी साथियों को बताना चाहता हूं, जब 2011 में चुनाव शुरू करना था, मैंने नेताजी के जन्मदिन पे अंग्रेजी में ऐड दिया था अखबार में, और अंग्रेजी में इसलिए दिया था कि हमारा सिद्धांत लोग समझ लें। हम अंग्रेजी के खिलाफ हैं, लेकिन किस रूप में हैं, हम हिंदी भाषा को कितना चाहते हैं, ये हमारा विचार को समझ लें लोग। हम भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लोक भाषा जो हमारी भारतीय भाषा है, जो आम भाषा है, अगर वो दब जाएगी तो हम ऐसी भाषा के खिलाफ खड़े होंगे। हम लोगों ने लैपटॉप बांट दिया, और वो लैपटॉप ऐसा बांट दिया, आज भी विरोधी कहते हैं, आज भी जो 4 साल 3.5 साल पहले जो लैपटॉप दिया हम समाजवादी लोगों ने, वो लैपटॉप जब ऑन होता है, जब चालू किया जाता है, तो उसमें नेताजी की तस्वीर आती है। आज भी विरोधी लोग उस तस्वीर को नहीं हटा पाए। ऐसा लैपटॉप देश में कहीं नहीं किसी ने बांटा, हमने बांट के दिखा दिया। इसलिए साथियों, बहुत दूर आए हम लोग चल करके, बहुत आगे आ गई है समाजवादी पार्टी। इससे आगे और कैसे जाए, ये हमें और आपको सोच करके फैसला लेना है, क्योंकि देश और दुनिया की तरक्की का रास्ता समाजवादी विचारधारा है। दुनिया में जितनी भी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि समाजवादी विचारधारा ही हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, और ये समाजवादी विचारधारा ही ले जाएगी हमारे किसानों को, मुसलमान भाइयों को, नौजवानों को। और मैं तो कहूंगा कि जो तरक्की का रास्ता खोला है हम लोगों ने, समाजवादियों ने जो तरक्की का रास्ता खोला है, ये आगे बढ़े, क्योंकि यही तरीका है लोगों की भलाई के लिए। इन्हीं फैसलों से लोगों का जीवन बदलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी समाजवादी सरकार लौटे और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुमत की सरकार बनेगी। आज के दिन में कह सकता हूं कि लोहिया जी की वो कहावत
कि लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन मेरी मरने के बाद मैं भी इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद। इसलिए साथियों, समाजवादी सरकार लौटे। ये कौन नहीं चाहता पंडाल में समाजवादी सरकार लौटे? कोई ऐसा नहीं है जो न चाहता हो समाजवादी सरकार लौटे। और यहां पर हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता, नौजवान नेता, ये सब लड़े हैं बीजेपी और बीएसपी से। इन्होंने संघर्ष किया है, साइकिल चलाई है, खून पसीना बहा है। और अगर कोई चाहे हमारी परीक्षा लेने के लिए, मैं नहीं कहता कि हमारे नौजवानों की परीक्षा लेनी है आपको, मैं नहीं कहता कि पंडाल में बैठे हुए किसी की परीक्षा लेनी है। अगर किसी को परीक्षा लेनी है, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं। जो परीक्षा चाहें आप परीक्षा ले लो मुझसे। इसलिए साथियों, हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी हारे, बीएसपी हारे, और फिर नेताजी, और हम तो कहेंगे अपने प्रजापति साथी को, हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए विचारधारा आगे बढ़े, तरक्की के रास्ते पे जाएं, हम लोग खुशहाली के रास्ते पर जाएं। और ये समाजवादी पार्टी जो आई है यहां पर सत्ता में, हम ये नहीं कहते कि मेरी वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन यहां पे जितने बैठे लोग हैं, इन्होंने मेहनत की है, सहयोग किया, तब आकर के सत्ता में आए हम लोग। हम ये कहते हैं कि हम सब मिलकर फिर एक बार फिर, अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को लौटाने का काम करें। मुझे खुशी है इस बात की कि ये जो शानदार पार्क बना है 400 एकड़ का, पंडाल में तो हैं ही हैं लोग, लेकिन कम से कम इतना बड़ा है ये कि लोग फैले हुए हैं चारों तरफ है, लेकिन अभी भी खाली पार्क हमारा दिखाई दे रहा है। ये पार्क ऐतिहासिक पार्क है, और आज का कार्यक्रम भी ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहां से उठने वाला हर समाजवादी पार्टी ये मन बना करके जाएगा कि 2017 में तो हम लाएंगे ही लाएंगे सरकार, और 2019 में भी ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश से ही होगा, जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश ही ऐतिहासिक फैसला करे देश की राजनीति में। इसलिए आए हुए तमाम अपने नेताओं का, आने वाले हुए हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो आशीर्वाद देने भी आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो भरोसा किया जनता ने, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा है, आज भी तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ समाजवादी निकलेंगे तो सरकार बनेगी। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमें कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, हम समाजवादी लोगों को उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादियों को लौटाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम अपने तमाम नेता जो आए हैं, देश के बड़े नेता हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आए हुए जितने भी समाजवादी साथी इस पंडाल में बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि लगातार 2 तारीख से 3 तारीख, 4 और आज जो 5 तारीख को हम मिल रहे हैं, आज भी कार्यक्रम आपने सफल बनाने का काम किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रजत जयंती की शुरुआत है। रजत जयंती शुरुआत है, सोचो अगर रजत जयंती की शुरुआत है और आने वाले समय में आपकी सरकार हो, तो सोचिए कि रजत जयंती में आपकी सरकार में कितनी बड़ी खुशी होगी। हम लोग कितने खुशी के साथ पूरा वर्ष मनाएंगे रजत जयंती का, क्योंकि रजत जयंती में हम शुरुआत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, और जब खत्म हो तब भी सरकार आपकी हो। इस भरोसे के साथ हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तलवार दोगे तो तलवार चलाएंगे भी, ये जवाब था सीएम अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल यादव को। उन्होंने कहा कि मैं हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं, और मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी बहुमत में आई है मेरी वजह से। सभी ने काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने, और मैं सबको उसका श्रेय देता हूं। और बहुत ही सीनियर लीडर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी से निवेदन कर रहा हूं, वो आए और इस सैलाब को संबोधित करें।
सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवपाल बाबू, उत्तर प्रदेश के होनहार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री और कल के चुनाव में शानदार वोट से जीत के आने वाले पुनः होने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, देखिए ज्यादा भाषण करना नहीं है, बहुत देर से भाषण आप लोग सुन रहे हैं। जनता के द्वारा जो तलवार समर्पित किया गया हम लोगों को मिला ही, और शिवपाल बाबू और अखिलेश जी को दोनों आदमी को इकट्ठा करके आगे करके आपके सामने हम लोगों ने ये सबूत दिया, प्रमाण दिया कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लोग पूछ रहे थे, अखबार के लोग हम लोग से पूछते, भाई ये लड़ाई झगड़ा हो गया इन लोग के यहाँ? तो हमने कहा कि हमारे समाज में कोई हम लोग से लड़ता नहीं है, तो हम आपस में लड़ लेते हैं। यादव भाई में कोई जल्दी लड़ता नहीं है हम लोगों से, तो हम लोग लड़ लेते हैं। अब फिर इतना बढ़िया मजबूती के साथ एकता हम लोग बनाते हैं कि फिर लोगों को चक्कर आता है। समाजवादी पार्टी नेताजी को मालूम होगा कि हम लोग बच्चे थे तो जब भी समाजवादी पार्टी का कोई सम्मेलन होता था तो मंच पर मारा मारी, पीटा पीटी, भागा भूगी शुरू हो जाता और फिर इकट्ठा लोग हो जाते थे। ये तो परिवार की बात थी। परिवार में अपना उल्लू साधने के लिए बहुत आदमी उल्टा पुल्टा कान फूकवा रहता, कान फूकता रहता। देखिए, ठीक ही कहा, अजीत सिंह जी ने ठीक कहा और नेताओं ने ठीक कहा, अखिलेश जी ने ठीक कहा। ये जो चुनाव अपने देश के सबसे बड़े भाई के यहाँ आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, यही तय कर देगा दिशा की कल का भविष्य हमारा भारत कैसा हो। आज क्या हालत है आपको मालूम होना चाहिए। एनडीटीवी लोकप्रिय टीवी एनडीटीवी क्या हुआ है कि तुमने क्यों दिखा दिया वहां पटियाला में जो घटना घटी, वहां सेना के जवान जो हमारे मारे गए, क्यों दिखा दिया? आज लोकतंत्र पर हमला हुआ है, भारी हमला हुआ है। एनडीटीवी बेबाक रूप से नरेंद्र मोदी और भाजपा का और आरएसएस का कलई खोलता है। तो ऐलान हुआ कि अमुक तारीख को साइन जारी रहेगा। यह देश तानाशाही और इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। हम लोग को झुकना नहीं चाहिए और कोई सलाह क्या सलाह नहीं। हमसे पूछा कि भाई यूपी में राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा चुनाव? हमने कहा कि हम लड़ने वाले नहीं हैं। हम एक भी वोट हम काटने वाले नहीं हैं वहां पर। तो लालू यादव मंच पर यह कहते हुए कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, झगड़ा भले ही हुआ हो, लेकिन अब शिवपाल और अखिलेश एक हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए राम याद आने लगे हैं। फिर राम, उसी राम जी के
रथ को हमने पकड़ा था पटना में, समस्तीपुर में, दोबारा रथ पकड़ा हमने चुनाव में, और तिवारा इनको फिर राम याद आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, अखिलेश जी के नेतृत्व में। ये जितना ही रंगुआ सियार पहुंचा हुआ है सब, ये सिसोदा ही पकड़ोगे टाइम पर, लड़ाई में रह जाइएगा, चिंता में रह जाइएगा। ये जो सियार है ये काटेगा, आज बहुत बड़ा खतरनाक होता है सियार, रंगुआ सियार है। ये सब सियार को भगाना है, निकाल बाहर करना है यहाँ से, कोई सुनवाई नहीं करनी है इसमें सरकार में। हम सब एक हैं और गलतफहमी में कोई मत रहना दो। दूसरे पार्टी के लोग कि समाजवादी पार्टी के लोग आपस में लड़ गए, अरे कहाँ लड़ गए? महाभारत भी हुआ था तो अपना परिवार में हुआ था, और दूसरे जगह हुआ था क्या? दूसरा कौन लड़ता है हम लोगों से? इसलिए भाई अजीत सिंह ने एक इशारा किया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कि काफी जिम्मेवारी है कि सबको समान विचारधारा वाला जितना दल है और जो लोग आए और लोगों को भी आहूत करिए, बुलाइए, बैठाइए।